गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 6 फन विद गिव एंड टेक और हम इसमें कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 88 से। पेज नंबर 88 में हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे यहाँ से हेडिंग है इज संगीता राइट। तो अब संगीता को किस बारे में राइट रॉन्ग हमें बताना है। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंड पा। ये संगीता हैं जो अपने ग्रैंड पा के साथ यानी कि अपने दादाजी के साथ मार्केट गई हैं और उसने मार्केट में काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जैसे ऑयल, बिस्किट्स, घी, राइस। इन सब के सामने इनके प्राइस भी लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि ऑयल का प्राइस है 70 रुपीज़, बिस्किट का है 25 रुपीज़, घी का प्राइस है 127 रुपीज़, राइस 10 kg राइस का प्राइस है 150 रुपीज़। अब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड संगीता ने कुछ स्टेटमेंट बोली हैं और हमें ये बताना है कि क्या उसने सही बोला है या नहीं। अगर उसने सही बोला है तो हम राइट का साइन लगाएंगे और अगर उसने रॉन्ग बोला है तो हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं उसने क्या बोला है। घी इज़ ₹102 रुपीज़ कॉस्टलियर दैन बिस्किट्स। तो उसने बोला कि जो घी है वो बिस्किट से 102 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम देखते हैं, पहले तो घी की कॉस्ट देखते हैं कितनी है, 127 रुपीज़ है और बिस्किट की क्या कॉस्ट है 25 रुपीज़। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या घी सच में 102 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है या नहीं। हम क्या करेंगे, अगर हम घी की कॉस्ट में से बिस्किट का कॉस्ट हटा दें तो जो हमारे पास आ जाएगा, जो बचेगा उतना ही वो उससे ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो बिस्किट का कॉस्ट है 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ देखिए वैसे भी कम है, घी की कॉस्ट से बिस्किट की कॉस्ट कम है। तो हम उसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 5 2, 2 - 2 0 एंड 1 नीचे आ गया। तो कितना आ गया, 102 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है घी बिस्किट से। तो बिल्कुल करेक्ट, संगीता ने बिल्कुल सही बोला। तो आप यहाँ पे लगाएंगे राइट का साइन। बी है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन ₹200। अब उसने संगीता ने बोला है कि ऑयल और घी का दोनों का प्राइस मिला के जो है ना 200 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो देखते हैं घी का कॉस्ट, देखते हैं हमारे पास है घी की कॉस्ट 127 रुपीज़, ऑयल की कॉस्ट क्या है 70 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि ऑल टुगेदर लिखा हुआ है, जहाँ पे भी ऑल टुगेदर लिखा हो वहाँ पे आप समझ जाएं कि हमें ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 7 2 + 7 9 एंड 1। तो इन दोनों की कॉस्ट मिला के आया है, घी और ऑयल की कॉस्ट मिला के दोनों की आया है 197 रुपीज़। तो उसने बोला है कि दोनों की कॉस्ट मिला के मोर देन 200 रुपीज़ है। तो ये तो 200 रुपीज़ नहीं है, 3 रुपीज़ कम है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट उसकी रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। सो इसी तरीके से ये 2 स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, अब 2 स्टेटमेंट आप खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 89 पे। पेज नंबर 89 पे देखिए क्या बोला, स्टोरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा और सोनू जो है वो एक स्टोरी प्रॉब्लम बना रहे हैं, यानी कि कोई स्टोरी है और स्टोरी पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास, सोनू कैन यू मेक ए प्रॉब्लम ऑन इट। तो निशा ने क्या कहा कि एक क्लास में 13 बॉयज़ हैं एंड 14 गर्ल्स हैं। तो उसने सोनू से बोला कि क्या तुम इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम बना सकते हो, प्रॉब्लम मीन्स कोई क्वेश्चन बना सकते हो। तो उसने सोनू ने क्या लिखा, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। उसने ये स्टेटमेंट लिखी कि एक क्लास में 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तब उसने स्टेटमेंट बना दी, उसने प्रॉब्लम बना दी कि अब बताओ कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक साथ मिलके कितने मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलके कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप बता सकते हैं दोनों मिलके कितने स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल आप लोग ज़रूर बता देंगे। तो बॉयज़ कितने हैं 13 और गर्ल्स कितनी हैं 14, ऑल टुगेदर लिखा हुआ है मीन्स प्लस 7, 3 + 4 7, 1 एंड 1 + 2 27 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन को और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इस पे प्रॉब्लम अब हमें बनानी है।
जैसे देखिए ए में क्या दिया हुआ है, 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न, यानी कि 36 मैन और 52 जो वुमेन हैं वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए वो वेट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए योर वोट काउंट्स, यानी कि वो वोटिंग करने के लिए आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं और अपनी जो टर्न है उसका वो वेट करें। अब हमें इसमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम बनानी है। इसमें तो स्टेटमेंट है कि हाँ भाई इतने इतने लोग आए हुए हैं, इतनी वुमेन है, इतने मैन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बन सकती है, तो देखिए हम प्रॉब्लम क्या बना सकते हैं, 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ मैनी पीपल आर वेटिंग, यानी कि टोटल जो है वो कितने पीपल जो हैं वो वेट कर रहे हैं। ये आपकी बन जाएगी एक प्रॉब्लम और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये जगह दी गई है आपको, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। अभी हम और भी प्रॉब्लम बनाते हैं, पेज नंबर 90 पे आते हैं। बी में देखिए क्या है, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, यानी कि हमें जो हमारा मिड डे मील है वो कितने मिनट में लेना है, 20 मिनट में लेना है और हमें खेलने के लिए कितना टाइम है हमारे पास, 15 मिनट का हमारे पास टाइम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बन सकती है, देखिए वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, व्हाट इज़ द टोटल टाइम वी स्पेंड ऑन हैविंग आवर मिड डे मील एंड प्लेइंग, यानी कि हमने टोटल कितना टाइम लिया है अपना मिड डे मील लेने में और खेलने में, टोटल मिला के कितना लिया। अब इन क्वेश्चन को भी, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन भी बनाने हैं और आपको इनको कॉपी में लिख के सॉल्व भी करना है, ठीक है, ये सॉल्व भी कीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम, सी द पोस्ट ऑफिस इन 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो 1 किलोमीटर हैगा शाहिद के घर से, ठीक है, शाहिद के घर से, यानी कि शाहिद के घर और पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, और उसके स्कूल से कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या बन सकती है, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, विच डिस्टेंस इज़ मोर एंड बाय हाउ मच, यानी कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके घर से और पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस ज़्यादा है या उसके स्कूल से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर पहले तो आपको लिखना है कि कौन सा ज़्यादा है, आंसर करना है, ठीक है, और फिर ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा ये भी आपको बताना है। अब एक और स्टेटमेंट है, लेकिन इस पर प्रॉब्लम आप खुद बनाएंगे, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, एक प्रॉब्लम आप बताएंगे। बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। तो अब इसमें प्रॉब्लम बनानी है आपको कि बंटी ने कितनी बुक पढ़ी है, 27 बुक्स पढ़ी हैं और बबली ने कितनी पढ़ी है, 34 बुक। तो इस पे प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 91 पे, काउंट टू सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के लिए काउंट करना है। अब इसमें क्या मतलब है, देखिए, तो पहले हम क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं। डोलमा बोट 4 डजन बनानास। 4 डजन का मतलब पहले आपको मैं बताती हूँ 4 डजन का मतलब क्या होता है। ये एक ग्रुप की तरह है, जैसे कि आपने पढ़ा है ना सेंचुरी, 1 सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं 1 सेंचुरी में। इसी तरीके से डज़न में क्या होता है, एक डज़न में 12 चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ जो होंगी, अगर डज़न लिखा हुआ है इसका मतलब एक डज़न में कितनी हैं, 12 चीज़ें हैं। तो इसमें बनाना लिखा हुआ है 4 डज़न बनानास, यानी कि काउंटिंग में वो कितने होंगे, अब 1 डज़न में कितने, 12। एक और डज़न हमने लिया उसमें भी 12, एक और डज़न उसमें भी 12 और एक और डज़न तो आ गया उसमें भी 12। तो 4 डज़न हो गए हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 डज़न हो गए। अब 4 डज़न में 12 करके हमें काउंट करना है। चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप क्या यूज़ करेंगे, रिपीटेड एडिशन का। मैंने आपको रिपीटेड एडिशन के बारे में बताया है, आप रिपीटेड एडिशन का यूज़ करेंगे। आप इतने सारा प्लस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, प्लस किसको करना है, आपको बनानास को करना है ना। बनानास हमारे पास क्या है, ये 12 बनानास हैं। तो 12 को हम प्लस कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, अब हम 12 बनानास है हमारे पास, तो ऐड हमें किस में करना है, 12 को
और कितने टाइम हमको ऐड करना है 12 को? 4 टाइम, है ना, 1 2 3 4 टाइम हमको ऐड करना है। यानी कि हम इसको 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। यानी कि टोटल हमारे पास मिला के 48 बनानाज हैं, जो कि ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, 48 बनानाज हैं। अब क्या हुआ है, एंड गेव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, और उसने क्या किया, उसके पास 48 बनानाज हैं और उसने एक एक बनाना जो है वो अपने फ्रेंड को दिया। 13 बनानाज वर लेफ्ट, उसको अपने फ्रेंड को एक एक बनाना देने के बाद, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड, तो मैंने एक बनाना आपको दिया, मेरे दूसरे भी और फ्रेंड हैं उनको भी मैंने एक एक बनाना दे दिया। तो अब उसके पास कितने बच गए अपने फ्रेंड को देने के बाद? 13 बनानाज उसके पास बच गए। हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट ए बनाना, तो अब आपको ये बताना है कि कितने फ्रेंड्स को बनाना मिला। ठीक है, तो अब अगर हमें ये पता चल जाए, क्योंकि हर फ्रेंड को एक एक मिला है ना, तो जितने फ्रेंड को मिला है उतने ही बनाना होंगे। ठीक है, जितने फ्रेंड होंगे उतने ही बनाना हमारे चले गए हैं। तो हम बनाना से निकाल सकते हैं कि उसके पास कितने फ्रेंड थे। अगर हमारे पास पहले शुरू में कितने बनानास थे? 48 बनानास थे, और अब कितने बचे हैं? 13 बनानास बचे हैं। तो जो बीच के बनानास आएंगे वो फ्रेंड को दे दिए गए हैं, एक एक फ्रेंड को। तो जितने बनानास कम हो गए हैं उतने ही उसको फ्रेंड को दिए हैं। तो माइनस कर देंगे और माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि 35 फ्रेंड्स को बनाना मिले हैं। ठीक है, तो कितने फ्रेंड्स को मिले हैं? 35 फ्रेंड्स को मिले हैं। लेकिन देखिए इन्होंने इसको किस तरीके से माइनस किया, उन्होंने सीधे से माइनस नहीं किया, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से माइनस किया है, और हम भी ऐसे ही करेंगे। माइनस करने की बजाय इन्होंने क्या किया, देखिए 48 माइनस 13 करने की बजाय 13 से फॉरवर्ड काउंटिंग की है। ठीक है, 13 से स्टार्ट करके 48 तक, ठीक है, यानी 13 है, 48 तक पहुंचने के लिए बीच में जो है, जो बीच वाले नंबर्स हैं वही बनानाज हैं। ठीक है, तो वहाँ तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग की गई है। अब फॉरवर्ड काउंटिंग भी देखिए 10 के काउंटिंग में की गई है। 13 से सीधा 10 जंप किया, जैसे आपने जंप करने वाले क्वेश्चंस भी हमने किए थे, जंप करना, ये सेम वही है। 13 से 10 जंप किया तो हम पहुंच गए 23 पे, 23 से फिर 10 जंप किया तो हम पहुंच गए 33 पे। अब 33 से फिर 10 जंप किया तो हम पहुंच गए 43 से। अब 43 से हम फिर 10 जंप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 53 पे। लेकिन हमें 53 तक नहीं आना है। ठीक है, 53 तो हम बहुत ज़्यादा चले गए, हमें कहाँ तक आना है? हमें 48 तक आना है। ठीक है, 48 तक हमें आना है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे जाने की बजाय 10 जंप लेने की बजाय हम क्या करेंगे, जितने भी उसके बाद बचे हैं, 43 के बाद जो बचे हैं उतना हम काउंट करेंगे। तो 43 के बाद क्या क्या बचा है? 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो यानी कि 10 + 10 + 10 30 एंड 30 + 5 30 + 5 हो गया 35। तो हमें पता चल गया कि 35 जो है उसके फ्रेंड को बनाना मिला है। इसी तरीके से आप भी करेंगे। आप चाहें तो इसको, जैसे इसमें 10 की काउंटिंग की गई है ना, आप 5 की काउंटिंग कर सकते हैं, 8 की काउंटिंग, 7 की काउंटिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 10 की काउंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। आप खुद भी देखेंगे, आप करके देखिएगा, यही क्वेश्चन आप चाहे तो 8 की काउंटिंग करके देखिएगा, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होगा। 10 की काउंटिंग भी करना ईजी होता है। तो इसी तरीके से देखिए, ए में देखिए 56 माइनस 35 करना है। ठीक है, तो अब माइनस करने की बजाय आप क्या करेंगे, 37 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग आप करेंगे तो 37 है। अब फिर से हम 10 के में काउंटिंग करते हैं। 10 में 30 से हमने 10 आगे का जंप किया तो हम कहाँ पहुँच गए? 47 पे पहुँच गए। 47 से हमने फिर 10 जंप किया आगे तो हम पहुंच जाएंगे 57 पे। लेकिन हमें कहाँ पे आना है? हमें तो 56 तक आना है, यानी कि एक पीछे। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 जंप करने की बजाय हम 10 ये वाला काउंटिंग और नेक्स्ट 10 जंप करने की बजाय हम सिर्फ 9 भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 9 भी जंप कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 19 आप लिख देंगे। ठीक है, या फिर देखिए इसमें इसमें जिस तरीके से दिखाया हुआ है, इसमें क्या किया, 10 जंप किया
उसके बाद फिर से 10 जंप किया, तो 10 जंप करने पे कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन हमें तो 10 जंप करेंगे तो 57 पे पहुंच गए ना, लेकिन हमें चाहिए 56, यानी कि एक पीछे। तो एक पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो भी 19 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपको ये शो करते हुए, इसी तरीके से शो करते हुए आप इसको करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये डी वाला बताती हूँ। डी में आप देखेंगे 85 माइनस 63 है। ठीक है, 85 देखिए 85 माइनस 63 है, तो हम 63 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो 63 हम लिखते हैं, 63 से 10 हमने जंप किया आगे। ठीक है, 10 जंप हम आगे करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 73 पे। हमने 10 जंप किया आगे, उसके बाद हमने 73 से फिर 10 जंप किया तो हम पहुंच जाएंगे 83 पे। अब देखिए 83 और 85 कितना पास हो गए, हमें 85 तक आना है ना, 85 तक हमें आना है। तो अगर हम फिर से 10 जंप करेंगे तो हम 93 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 93 पे नहीं जाना, हमें तो आना है 85 पे। तो हम ये 10 कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, 10 किया, 10 प्लस, और उसके बाद 83 से 5 के बीच का कितना डिस्टेंस हो गया, जो कितना जंप करेंगे हम, कितना नंबर, 83 से 84 पे जंप करेंगे पहले हम, फिर 85 पे। तो 2 नंबर्स और जंप करेंगे, तो हम इसमें 2 और ऐड कर देते हैं बस, तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो ये आ गया 22। आप सीधा माइनस करके देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आएगा 22, लेकिन आपको ये इसी तरीके से शो करते हुए करना है। ओके, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ पे कितने स्टेप हमने लिए, 2 स्टेप्स लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 स्टेप, फिर से 10 स्टेप, और यहाँ से 2 स्टेप्स। ओके, गुड लक।